हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कुछ मिक्स टॉपिक्स होंगे। बट ये जो वीडियो है ये रिलेटेड होगी टीचिंग जॉब से, मतलब कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं टीचिंग सेक्टर में, हम स्पेशली उनके बारे में कुछ बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि अभी कल मैं एक एग्ज़ाम देकर आई हूँ, एक टीचिंग एग्ज़ाम। तो आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। तो यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में एक एग्जाम होता है, उत्तराखंड एलटी एग्जाम। तो ये बेसिकली टीजीटी पोस्ट के लिए होता है। जो भी टीचर्स 6 to 8 क्लास को पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ये एग्जाम होता है, उत्तराखंड एलटी एग्जाम। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो साइंस है, तो इसलिए मैंने उत्तराखंड एलटी साइंस का एग्जाम दिया और ये एग्जाम कल ही हुआ। तो मेरे पास इसका क्वेश्चन पेपर भी है। अगर मैं आपको इसका पैटर्न बताती हूँ कि पेपर का पैटर्न कैसा है इसका, तो इसमें 100 सवाल होते हैं, जिसमें कि 50 सवाल जो होते हैं वो जर्नल सेक्शन के होते हैं और 50 सवाल सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो जो शुरू के 50 क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमारे 30 मार्क्स की टीचिंग एप्टीट्यूड आता है और 10 मार्क्स का रीजनिंग और 10 मार्क्स की जीके आती है। इसके बाद जो बाकी के 50 मार्क्स है वो आपके सब्जेक्ट के होते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से। अगर साइंस है तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सवाल होंगे 50 नंबर में। और अगर आप सोशल से हैं तो फिर आप में सोशल में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और जो भी और सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल साइंस, उसके होंगे। और इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट्स में आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। तो अब जब मैं ये जो एग्जाम है वो देकर आई तो मेरे थॉट्स क्या थे और किस तरीके का पेपर था और गवर्नमेंट जॉब्स के सिनेरियो, उन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि किस माइंडसेट से मैं इस एग्जाम को देने के लिए गई थी। तो मेरा माइंडसेट ये था कि जो 50 नंबर का शुरू का पोर्शन होता है जनरल पेपर, उसमें मेरा टारगेट था कि मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड के ज्यादा से ज्यादा सवाल करने हैं। बिकॉज जनरल नॉलेज में मैंने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा था और रीजनिंग मेरी ठीक ठाक है, तो मुझे ये था कि रीजनिंग में थोड़े बहुत मार्क्स ले लूंगी। बट रीजनिंग बहुत कम नंबर की थी, तो मेरा जो मेन फोकस था वो था कि उन 50 नंबर में मुझे जो लीड मिलेगी वो टीचिंग एप्टीट्यूड की वजह से मिलेगी। तो मेरा फोकस वो था और मैं काफी अच्छे से उसको पढ़ के गई थी। बट जो बाकी के 50 नंबर थे वो सब्जेक्ट के थे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट्स आने थे। तो मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो बायो है, क्योंकि मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो बायो से है। तो अब यहाँ पे मुझे ये था कि बायो के क्वेश्चंस तो मैं सारे कर लूंगी, 16-17 क्वेश्चंस जो भी आएंगे। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी मेरा एक माइंडसेट था कि मुझे किस तरीके से करना है। तो फिजिक्स में मैंने पढ़ा हुआ था, तो मुझे ये था कि फिजिक्स के इतने क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर लूंगी, केमिस्ट्री के बस इतने हो जाए। तो मैंने पूरा एक कैलकुलेशन किया हुआ था। तो जब मैं कल ये पेपर देने के लिए गई तो मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही सवाल करने शुरू किए। ये ऑफलाइन पेपर था ऑब्वियसली, जैसे आप पेपर देख रहे हैं मेरे पास। तो जब मैंने उन सवालों को शुरू किया, मैंने सोचा पहले अपने सब्जेक्ट को करती हूँ तो मुझे थोड़ा पेस भी बन जाएगा मेरा, और प्लस ये है कि वो सवाल मैं आसानी से कर भी सकती हूँ। तो मैंने जब सब्जेक्ट स्पेसिफिक को करना शुरू किया तो मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मेरा जो दिमाग था उसका फ्यूज उड़ गया। बिकॉज सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, एक तो उत्तराखंड एलटी की बात यह है कि उसमें सिलेबस बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा वाइड आता है। अब आप ये लगा लीजिए, सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन लेवल का सब्जेक्ट पढ़ना होगा अपना। जैसे कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो फिर साइंस का एग्जाम देना, तो जूलॉजी, बॉटनी ग्रेजुएशन लेवल की। इसके बाद फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स भी ग्रेजुएशन लेवल की आपको पढ़नी होगी। और आप सोच सकते हैं ग्रेजुएशन में हमने बॉटनी में कितना कुछ पढ़ा है 3 साल, जूलॉजी में कितना कुछ पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना कुछ पढ़ा है। तो वो लोग कहीं से भी उठा के दे देते हैं। फिर भी मुझे उम्मीद थी कि जो की कंसेप्ट है उनमें से तो वो सवाल देंगे। बट लेट मी टेल यू कि आपने देखा होगा कि कोई भी बुक होती है, बुक का कोई भी चैप्टर होता है, उसमें कोई ऐसा टॉपिक होता है जो कोने में लिखा होता है और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो उन टॉपिक से उठाकर सवाल दिए गए थे। मैं आपको कुछ सवाल शेयर भी करूंगी और आपको कुछ दिखाऊंगी भी क्वेश्चंस, तो आपको समझ में आएगा कि किस लेवल के सवाल दिए गए थे। मतलब जितना कह सकते हैं ना, नेग्लेक्टेड टॉपिक में से ये सवाल दे सकते थे उतने इन्होंने दिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई सवाल मुझे खास देखने को नहीं मिला, और उसके बाद फिर प्लांट फिजियोलॉजी का भी कोई खास सवाल मुझे देखने को नहीं मिला। रिप्रोडक्शन से भी कोई ज्यादा सवाल देखने को नहीं मिला। केमिस्ट्री में भी इतने अच्छे टॉपिक्स हैं, फिजिक्स में इतने अच्छे टॉपिक्स हैं, उनमें से कहीं से कोई सवाल देखने को नहीं मिला।
मतलब जो होता है ना कि सबसे टिपिकल टॉपिक्स होते हैं और उनको कोई पढ़ना नहीं चाहता, और उसके अलावा भी बहुत अच्छे टॉपिक होते हैं बट उनको नहीं छेड़ा गया। जो मुश्किल टॉपिक और जो नेग्लेक्टेड टॉपिक होते हैं उन्हीं से सवाल दिए गए थे। और मैं आपको बताऊं, जिस चीज के भरोसे हम जाते हैं अपने सब्जेक्ट के भरोसे, वो सब्जेक्ट ही इन्होंने उसका बंटा धार किया हुआ था। बल्कि मैं आपको बताऊंगी जर्नल पेपर फिर भी ठीक था, क्योंकि जर्नल पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड ओके था, और जितना मेरा टारगेट था कि 30 मार्क्स में से 25 के आसपास मैं कर रहा हूं तो उतना मैं कर भी आई। बट सब्जेक्ट स्पेसिफिक ने तोते उड़ा दिए सबके, और मतलब जो लोग एक एक साल से तैयारी कर रहे थे वो लोग भी डिसअपॉइंटेड थे, मतलब जितना वो टारगेट करके आए थे उतना वो नहीं कर पाए। तो बात ये थी। तो मुझे ये सोच के लगा कि 6 to 8 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए इतना मुश्किल पेपर आप सेट कर रहे हैं, आप किस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, मतलब आपको किस तरीके के टीचर्स चाहिए। टीचर्स सिर्फ इसीलिए नहीं होते हैं कि वो हर चीज को मेमोराइज करके बस पेपर में उगल दें, नहीं। टीचर इसीलिए हैं कि जो लगन से पढ़ा सके बच्चों को, और जो नए नए तरीके ला सके बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिनके अंदर लगन हो, क्रिएटिविटी हो। वो तो कहीं इसमें टेस्ट ही नहीं हो रही है। क्या सब्जेक्ट नॉलेज को टेस्ट करने के लिए हमें इतने हद तक जाने की जरूरत है कि हम कुछ उसमें स्टैंडर्ड ही ना रखें कि कितने मुश्किल सवाल उसमें डाले जाएंगे, क्या सब चीजें होंगी। और फिर देखिए हमारे कंट्री की आए दिन की हिस्ट्री है पेपर लीक होना, अब ये पेपर भी लीक हो जाएगा। तो चलो हमारी तो छोड़ो, हमारा तो मुश्किल ही है, बट जो लोग थोड़ी बहुत उम्मीद रखते हैं उनकी भी उम्मीद खत्म हो जाएगी। और सिर्फ इसी एग्जाम की बात नहीं है, और एक और चीज है कि सोने पे सुहागा की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। और उसी तरीके से इस एग्जाम की बात नहीं है, सभी एग्जाम के बारे में मैं बात कर रही हूँ, सभी एग्जाम्स का यही है। और चीज है कि गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में जो हम इतना अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी ऐसी एज हम वेस्ट करते हैं जिसमें कि हमें शायद कमाने के बारे में कुछ और तरीके सोचने चाहिए, या फिर हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं हम इस तरीके की स्टेबिलिटी ढूंढते हैं कि हमारे गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो हम स्टेबल हो जाएंगे। बट कितने % लोग होते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। अगर 100 लोग यानी 100 लोग गवर्नमेंट जॉब में बैठ रहे हैं, किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो उसमें से 1 या 2 इंसान होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, यानी 1 to 2% रेट होता है सक्सेस का। जो बाकी 98% है उनका क्या होता है, उनके साथ बस ये होता है कि उनको ये लगता है कि हम यूजलेस हैं और हम किसी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक नहीं कर सकते, हम किसी चीज के लायक नहीं हैं, और वो बस यही सोचते रहते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते। वो कुछ और भी नहीं कर पाते क्योंकि वो इतने दिन तक तैयारी करते रहते हैं कि फिर उनके अंदर कुछ और करने का करेज नहीं बचता। वो किसी और फील्ड में जाने की नहीं सोच सकते, अपनी फील्ड में कुछ और करने की नहीं सोच सकते। तो मैंने कहीं सुना था कि गवर्नमेंट जॉब बर्बादी का नाम है, तो कहीं ना कहीं मुझे वो बात सही भी लगती है, क्योंकि कई बार आप लगन से पढ़ते भी हैं और सब कुछ चीजें करते भी हैं, फिर आपको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, या फिर आपने अपना 100% दिया और उसके बाद फिर आपको जॉब नहीं मिल पाई। जैसे कि अभी मैं केंद्रीय विद्यालय की बात करती हूँ, अभी पिछले साल केंद्रीय विद्यालय का रिक्रूटमेंट आया था। तो केंद्रीय विद्यालय के रिक्रूटमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके मार्क्स रिटर्न में बहुत अच्छे थे और इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब आप सोच सकते हैं कि आप ये समझ लीजिए 180 रिटर्न मार्क्स थे, और उसमें से अगर किसी पर्सन के 155 नंबर आए हैं और इंटरव्यू भी उसने अच्छा किया है, तो फिर भी अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप सोच सकते हैं कि क्या बात रही होगी, क्यों उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर शक और भी ज्यादा तब हो जाता है क्योंकि स्कोर कार्ड ही रिलीज नहीं किया गया, किसी को पता ही नहीं है कि उनके कितने नंबर है। बस आंसर की से लगाए गए हैं वो नंबर, और उनको पता ही नहीं है कि कितने नंबर इंटरव्यू में आए, कितने नंबर उनके मतलब एग्रीगेट कितना बना, किसी को कुछ नहीं पता है। बस जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया वो चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें चल रही है और हम गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि करें क्या, क्योंकि अगर हम टीचिंग फील्ड की बात करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या है। आपको भी पता है कि टीचिंग में प्राइवेट में कोई भी पैसा नहीं है, काम ज्यादा और पैसा बिल्कुल पॉकेट मनी जितना। तो जब पैसा नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है जॉब की, तो टीचर्स कहाँ जाए। और हम और दूसरी फील्ड में स्विच करने का सोच भी नहीं सकते क्योंकि हम इस चीज में ढल चुके हैं और हम अपने आप को कहीं और इमेजिन नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब है, तो क्या किया जाए। तो एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये जो एरा है ये स्किल्स का एरा है, और यहाँ पे हम अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं और बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो कि इंतजार कर रही हैं लोगों का कि उनको एक्सप्लोर किया जाए, उसमें इमेंस पोटेंशियल है, बहुत पैसा भी है, बट हम उनके बारे में अवेयर नहीं है और हम उनके बारे में अवेयर होना भी नहीं चाहते।
बहुत सारी ऐसी फील्ड है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इतना ज्यादा ग्रो करे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप अपने आप को स्किल करें, कोई कोर्स करें, सर्टिफिकेट कोर्स करें, घर से बैठे ही आप कोर्स कर सकते हैं, कोर्सेरा की हेल्प से या किसी और प्लेटफॉर्म की हेल्प से आप अच्छा कोर्स कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी फील्ड्स में ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ एआई नहीं है, काफी और भी चीजें आप जब एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा। एनिमेशन ट्राई कर सकते हैं, एडिटिंग ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप उसको अपनी फील्ड में भी अलाइन कर सकते हैं। टीचिंग में होते हुए भी आप एनिमेटर बन सकते हैं, या फिर आप टीचिंग में होते हुए भी एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक अच्छे और एक अलग तरीके के टीचर बनेंगे, जो कि लोग अब आपको फिर ढूंढेंगे उस चीज के लिए। क्योंकि मैंने ऑनलाइन जॉब्स में काफी सर्च करती रहती हूँ, तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसी जॉब्स अब आ रही हैं धीरे धीरे, जिसमें कि उनको एक ऐसा टीचर चाहिए होता है जो कि एआई के टूल से फेमिलियर हो, तो उनको इस तरीके का टीचर चाहिए। तो हम लोग तो वैसे नहीं है, हमें कंटेंट की तो नॉलेज है, हमें सब्जेक्ट की नॉलेज है, बट हमें एआई की नॉलेज नहीं है, तो हम वहां पे लैग कर जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं। तो मैं आपको ये चीज कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागने की बजाय आपको अपने आप को आप स्किल करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि हम किस फील्ड में जा सकते हैं, हमारे इंटरेस्ट से कौन सी चीज मैच करती है, अपने आप को उस चीज में अप स्किल करें और आप सच में बहुत पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है आपको टीचिंग छोड़ने की जरूरत है, आप टीचिंग को भी कंटिन्यू रखिए, बट एक स्किल को सीखिए आप। क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी के भरोसे रहेंगे तो आपको पता है कि दिन पर दिन सीट्स कम होती जा रही हैं, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज्यादा होते जा रहे हैं, सक्सेस रेट कम होता जा रहा है, पैसे बहुत ज्यादा चलने लग गए हैं, पहुंच बहुत ज्यादा चलने लगी है, आम आदमी की कहीं जगह नहीं है। तो इसीलिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने की बजाय और अपने आप को गिल्ट में रखने की बजाय हमें कुछ अपनी लाइफ में अलग करना चाहिए, अपस्किल करना चाहिए अपने आप को। और सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, नए नए ऑप्शंस आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, आप सच में अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बाकी ये मेरी ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन मेरे से अलग भी हो सकती है और आप कुछ अलग भी सोच सकते हैं। तो ये मेरी ओपिनियन है, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने शेयर किया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।